पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा प्रीति कश्यप, अगला क्वेश्चन नोट करो फटाफट से, नोट करो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 967 मल्टीप्लाई 967 प्लस 289 मल्टीप्लाई 289। आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है ना, वैल्यू बतानी है। जी हाँ, क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अब देखो ये उससे तो थोड़ा सा अलग है कि नहीं। उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में होगा, एक साइन से पहले, उधर साइन के बाद में कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई में होगा 3 बार। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। अब आप क्या करोगे पता है, पेपर में आप लोग बैठ के और सीधा एक कहानी करोगे। क्या करोगे कि इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे। आप क्या करोगे, लिख लोगे भैया a = 967 और b = 289, यही करोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जहां ये लिखा हुआ वहां पे a लिख दोगे, प्लस जहां ये लिखा हुआ b लिख दोगे, और यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मूला, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, ये इसको a माना था तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस इसको b माना था तो ये क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर। ऐसे ही करोगे आप। इधर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और प्लस इधर क्या लगाओगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और अपॉन में क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल यही करोगे, बहुत बढ़िया। देखो a स्क्वायर कितना, ये प्लस का है, ये माइनस का, कट गया। देखना ध्यान से, a स्क्वायर किसका है, ये प्लस इसका, ये भी प्लस का, बताओ कितना हो गया, 2a स्क्वायर, प्लस ये b स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब क्या करोगे, फिर और होशियार बनोगे आप, फिर दोनों में 2 कॉमन ले लोगे, और क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस, और अपॉन क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस, इससे इसको काट दोगे, तब बोलोगे आंसर कितना आया, 2। यस, आंसर आ गया 2। पर ये देखो जो पड़ोसी बैठा होगा ना बगल वाला, वो इसको ना 3 बार करके अपना चौथे 5वें क्वेश्चन पे होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो नहीं, आंसर तो बिल्कुल क्यों नहीं होगा, आंसर तो कभी गलत होते हैं क्या, जब आप सही करोगे सही आएगा। इतनी कैलकुलेशन करोगे आप, एकदम बाद में बोलोगे यस, तब तो वो जो बगल वाला है ना 5 क्वेश्चन कम से कम 5th क्वेश्चन पे होगा। गौरव बाबू, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी। क्या करना है देखिएगा ध्यान से, भूल जाओ सिर्फ अपने आप को। आज देखो ऐसा पढ़ाऊंगा ना आपको कि कभी ऐसे सवाल दम है तो भूल के दिखाओ। देखिएगा ध्यान से, ये देखो इस वाले ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है, क्या वही इस वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है? बोलो हाँ या ना। लिखा हुआ है, जो नंबर जो डिजिट इस वाले ब्रैकेट में है वही डिजिट इस वाले ब्रैकेट में है। यस भैया, यस या नो? यस। अब एक बार यहाँ पे प्लस है, एक बार यहाँ पे माइनस, बस आंखें बंद कर लो, सिर्फ यही देखो, जो इस वाले ब्रैकेट में डिजिट है वही डिजिट इस वाले ब्रैकेट में है कि नहीं। बोलो हाँ ना। अगर है, बस ये देखो बीच में क्या साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है आंसर 2 आएगा, अगर बीच में माइनस का साइन है आंसर 4 आएगा। ये कंफर्म है, लिख लीजिएगा आप इसको सॉल्व कर, आपको दिखाया मैंने अभी सॉल्व करके। डिजिट कोई भी हो दुनिया का, कोई सा भी डिजिट हो, स्क्वायर की जगह क्यूब हो तो कभी नहीं। देखो हर एक, अब वही वाली बात कर रहे हो तुम तो, कि एक बात है यहाँ पे जब स्क्वायर है तभी के लिए तो ये रूल है। अब होगा क्यूब, अच्छा अभी मैंने जो इससे पहले कराया था उसमें क्या था, क्यूब ही तो था। 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, क्यूब। तो वो तो क्यूब वाला तो वो तरीका दूसरा था, स्क्वायर वाला ये तरीका दूसरा है। क्या सीखा आपने, कुछ कभी नहीं होगा। क्वेश्चन ही इस तरीके से बनेगा जैसे अभी फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अब तुम कहोगे अपनी मर्जी से कुछ भी होगा, तो वो सवाल तो चेंज हो जाएगा ना। क्या सिखाया मैंने अभी आपको, जो एक ब्रैकेट में डिजिट है वही देखो दूसरे ब्रैकेट में डिजिट है। नीचे क्या लिखा है, कोई भी कसम भवानी की नीचे देखना ही, बस ऊपर देखो बीच में साइन क्या है,
तो आंसर कितना आएगा? अगर बीच में माइनस साइन है तो आंसर क्या आएगा? देखो तुम्हें एसएससी पास करनी है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। अब साइंटिस्ट बनोगे तो भैया जिस तरीके से मैंने पहले कराया अभी क्वेश्चन करते रहो, आराम से बैठ के बन जाओ साइंटिस्ट। फिर रिसर्च ही करोगे और आराम से बैठ के फिर नोट्स बनाओगे, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा और इसको सॉल्व करके बताइएगा। संजू, अगला क्वेश्चन तुमसे ही पूछेंगे, लिखिएगा फिर। 823 प्लस 823 प्लस 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 माइनस, देखो आंसर बता दिया ना, का होल स्क्वायर अपॉन, बोलो बताया गुड़िया कि नहीं बताया? कैसे पता आपको? 823 मल्टीप्लाई 6, अभी तो क्वेश्चन भी नहीं लिख पाया, उससे पहले आंसर बता दिया। यही तो कमाल है। क्या सिखाया विक्रम बाबू? यही सिखाया कि जो इस वाले ब्रैकेट में डिजिट लिखे हुए हैं वही डिजिट क्या इस वाले ब्रैकेट में है? बोलो है कि नहीं? अगर इस वाले ब्रैकेट में है, बीच में संजू साइन क्या लगा हुआ है? माइनस। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर बीच में माइनस होता है तो हमारा जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? अब कैसे आया इसको मैंने आपको सॉल्व करके भी सिखा दिया। मैंने क्या बताया कि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों पे लगा हुआ है, बीच में डंडा पड़ा हुआ है। कसम भवानी की नीचे नहीं देखना, जैसे डिजिट अलग-अलग हो, जैसे कि ये दोनों तो ऊपर सेम दे रखे हैं और अलग-अलग हो तो कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना, देखो एक क्वेश्चन का हम लोग बोलते हैं ना टाइप नंबर ये है पहला, टाइप नंबर दूसरा। कहने का मतलब क्या है, यही तो टाइप होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ये टाइप के अलग हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन वो अलग हो गए। अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चिंता ना करो आप। तो स्क्वायर वाला सीखे कि नहीं सीखे? क्या सीखा? इस वाले जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है वही इस वाले में नंबर लिखा हुआ है, दोनों पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में डंडा पड़ा हुआ है। और कसम भवानी की नीचे क्या लिखा है आकाश बाबू? अम्मा कसम देखना नहीं है, सीधा देखना है। बीच में साइन क्या है तो आप क्या कहोगे? माइनस, तो आंसर। और बीच में साइन अगर प्लस तो संजू कुमारी आंसर 2। क्लियर हुआ? आगे चले, चलिएगा आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो तब तक बच्चों, कर लिया नोट? बहुत सुंदर, वेरी गुड। अगला देखिएगा, एक एसएससी में पूछा गया सवाल है 2007 में, सिंप्लीफिकेशन का। ये देखो एक्चुअल में जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है ना, वो पूरे के पूरे सभी चैप्टरों का एक कंबाइंड है। इसमें आपको प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के भी क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो के भी आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सारे के सारे चैप्टरों के क्वेश्चंस इसके अंदर डाले जाते हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट से लिखिएगा, नोट करिएगा। लिखो, इफ यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 हो तो if a/3 is equal to b/4 is equal to c/7 then find a plus b plus c/c हो तो a plus b plus c/c is equal to क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको पहले सिखा रखा है रेशियो वाला। जब फटाफट से आंसर बता दो मुझे सभी बच्चे, जो आंसर पहले बताएगा। कितना आया संजू आंसर? 2। चलिए बहुत बढ़िया, पहला जवाब आ चुका है 2। कितना आया गुड़िया? 2। कितना आया? जल्दी जल्दी विक्रम बाबू। तू करता वही है जो तू चाहता है, झांसा फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। एक जो भगवान है ना, भगवान अपने भक्त से ये बात कहता है गौरव बाबू। भगवान अपने शिष्य से एक बात कहता है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बताओ आंसर बताओ गौरव बाबू जल्दी ना। चलिए देख लीजिएगा इधर, आंसर बताओ गौरव बाबू क्या आया आपका? 2 आंसर आया कि नहीं आया?
देखिएगा अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ, तो मैंने आपको पहले रेशियो में ये बात पढ़ाई थी। मैंने क्या सिखाया, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चनों के लिए ना मार्कर पेन की जरूरत नहीं होती। बताओ ए की वैल्यू कितना 3, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख के कितनी हो गई 3 4 7 और 7 14, और सी की वैल्यू कितना 7। तो 14 से 7 को डिवाइड करो, 7 से 14 को डिवाइड करो, कितना आएगा जी? कहीं पेन चलाया मैंने? देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर मैंने ए की वैल्यू कितना पुट किया 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7 और अपॉन सी की वैल्यू 7, तो ये आ गया 14 और 14 अपॉन 7 कितना होता है बेटा 2 होता है। आंसर आ गया। आसान है कि नहीं? ऐसे कुछ, और ये पेपर में पूछा गया सवाल है, एसएससी 2007 में पूछा हुआ है। बोलो खुल के पूछो। जो रेशियो पढ़ाया था कॉन्सेप्ट तुमने बताया था कि एक को छुपाने से बाकी सबको इंटू। बेटा एक बात बताओ, वो जो कंसेप्ट हमने सिखाया था वो ऐसे कंसेप्ट था, a 2a = 3b = 4b। ये कंसेप्ट तो ये तो सिंपल सा है, a की वैल्यू नीचे दे रखा है 3। तो भैया इसमें ये भी था a/4 तो तब भी इसमें किया था। कहाँ किया था आप? देखो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन दिखाओ मुझे, अभी बताऊंगा। आप क्वेश्चन काहे नहीं नोट करते भैया? अगर क्वेश्चन है, अगर आपका डाउट है तो डाउट क्लास से लेंगे, डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हमने सिखाया था एक को क्लोज करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, दूसरे को क्लोज करेंगे, नेक्स्ट जो बचा उनका मल्टीप्लाई, तीसरे को क्लोज करेंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखो पढ़ाई पे ध्यान दो, सिलेक्शन तुम पे ध्यान देगा, और पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो हमारा 10th। चलिएगा 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्रम बाबू कोई नाराजगी तो नहीं है ना? चलें आगे चलें फिर। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कैलकुलेशन बढ़िया करोगे, और कैलकुलेशन जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बहुत 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 अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप बता सकते हो। अभी अगले सवाल पे चले फिर, अगर दिक्कत नहीं हो तो जल्दी बोलो। दिक्कत नहीं है, पक्की बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखिएगा फिर इसी बात पर, अगर दिक्कत नहीं है तो लिखो। (991/7 प्लस आकाश आओ, कौन सी सोच में डूबे हो तुम? 999/2/7। नेक्स्ट लिखो 999/3/7 प्लस 999/4/7। लिखते रहिएगा फटाफट से। प्लस 999/5/7। ये थोड़ा सा इधर नहीं आ पाएगा, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ काट के इसको, है ना। यहाँ से देखो 999, देखिएगा क्वेश्चन फटाफट से, अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो जल्दी जल्दी से सॉल्व भी करिएगा इसको। थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, बोलो हाँ ना। पता है अगर इतनी बार मैं पूछता हूँ ना तो देवी देवता भी बोलने लगते हैं, जब तुम्हारे मुंह में से फिर आवाज नहीं निकलती। आकाश बाबू यस सर। करते बोलते काहे नहीं हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल, पेपर में पूछा हुआ सवाल है गौरव बाबू, और अभी अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस टाइप का सवाल करा के गया हूं मैं, अगर आपको याद हो तो। 111 वाला क्वेश्चन था। क्या सिखाया था मैंने कि जितने भी नंबर होते हैं बार बार इन सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं, सिखाया था अभी। इसके बाद इनका बाद में हिसाब करेंगे। एक बात बताओ, अगर आप कितनी 1 2 3 4 5 6 9 9 9 कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार ऐड करेंगे इसको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा। कितना आएगा? 9 × 6 = 54, 5 9 × 6 = 54, 54 और 5 कितने होते हैं? 59। 54 और 5 59, 5 9 × 6 = 54, 54 और 5 59। बताइए साहब कितना आया? 5994।
आ गया, क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हर में कितना लिखा हुआ है 7, यहाँ पे हर में कितना है आकाश बाबू, हर में कितना है 7, हर में कितना है, हर में कितना है, हर में कितना है? सबके हर क्या है संजू कुमारी? सेम है एकदम। अंजलि सक्सेना सेम है। तो आपको जब सेम है तो आप क्या करोगे 1 2 कितना हो गया 3 और 3 6 और 4 10 और 5 10 और 15 और 21। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस 21 अपॉन नीचे कितना लिख देंगे 7। इससे ये कट गया कितनी बार पे आकाश बाबू? 3 बार पे। बताओ 5994 प्लस 3 कितना होता है भैया? 5997। बताओ, क्वेश्चन देख के ना बेहोश हो जाओगे, लेकिन कैलकुलेशन तरीके सीखो। जब तक आप तरीके नहीं सीखोगे तब तक आप अंजलि सक्सेना जी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये तो इसके जो नीचे ये हमेशा हमेशा यही तो, देखो यही तो क्वेश्चन है। अब पेपर में आपने इतना बड़ा क्वेश्चन देखा और बस हार्ट बीट जो है ना एकदम बढ़ गई। 5994 तो ऊपर ऐड करके आ गया। कितना बेटा? ये हमने 6 बार ऐड किया 999 को, तो ये इतना आ गया 597, इसलिए क्योंकि ये देखो 7 था, सब में 7 होता है। जब फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न होता है हमारा, उसमें अगर हर समान होता है तो हम एक बार लिख लेते हैं और ऊपर को क्या कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। क्योंकि ऐड लगा तो सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ऐड करें, हमने ऐड किया तो कितना आया 21, यानी कि पूरे को सॉल्व किया तो आया 21/7। और 21/7 कितना होता है संजू? 3। और हमने 5994 में 3 को जोड़ दिया तो कितना आ गया प्रीति का सब? कितना आया 5997। क्वेश्चन में क्या करेंगे बोलेगा सर? सिर्फ सॉल्व करेगा। बोला मान बताइए, क्या कहेगा वो? मान बताइए। बता दोगे मान? बट ऐसे ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछता है पेपर में, नहीं तुम पता चले कि नहीं तो मजाक कर रहे हैं। का करेगा चौधरी? ढंग से पढ़ाई करो।